है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। उसी तरह से भारत में 4 धाम भी हैं जिन्हें भगवान विष्णु का निवास स्थान माना गया है। सबसे पहला धाम है बद्री विशाल, जहाँ पे अलकनंदा नदी बहती है और भगवान विष्णु उसमें स्नान करते हैं। उसके पश्चात वे द्वारका आते हैं और द्वारका में अपने वस्त्र परिवर्तन करते हैं। उसके बाद में वे जगन्नाथपुरी आते हैं और वहाँ भोजन ग्रहण करते हैं और उसके बाद में वो रामेश्वरम जाते हैं और वहाँ रात्रि शयन करते हैं। इन चारों धामों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वो है जगन्नाथपुरी, जहाँ भगवान भोजन ग्रहण करते हैं। तो लक्ष्मी जी वहाँ भोजन बनाती है और भगवान नारायण उससे प्राप्त करते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं जब त्रेता युग में सीता थी और आप राम थे, तब मैं आपको भोजन अच्छी तरह से बना के 14 वर्ष के वनवास में नहीं करवा पाई, इसलिए अब मैं आपको यहाँ जगन्नाथपुरी में अच्छे अच्छे व्यंजन बना करके। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, बस ये भोजन जो तुम बनाती है ये किसी को देना मत, ये प्रसाद किसी को मत देना। जिसने ये प्रसाद प्राप्त कर लिया वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाएगा। और यदि वह आवागमन के बंधन से मुक्त हो गया तो फिर कर्म के बंधन का जो विधान है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि फिर तो किसी को किसी जन्म के किए हुए कर्म का फल अगले जन्म में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो जन्म लेगा ही नहीं। इसलिए ये प्रसाद किसी को देना मत। ब्रह्मा जी और शिव भगवान शंकर भगवान ने सोचा कि जो जगन्नाथपुरी में भगवान नारायण प्रसाद ग्रहण करते हैं, यदि वो हमको मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। तो वो तो उन्होंने कह दिया था नारायण ने लक्ष्मी को कि किसी को देना मत। तो उन्होंने कहा क्या तरकीब लगाई जाए। तो उन्होंने नारद जी को नियुक्त किया कि हे नारद जी, कोई उपाय करो कि ये प्रसाद हमें भी प्राप्त हो। तो नारद जी जगन्नाथपुरी गए, माँ लक्ष्मी से निवेदन किया कि नारायण की तो मैं हमेशा सेवा करता हूँ, नारायण नारायण, आपकी सेवा मैंने कभी नहीं की, अब की बार आपको मुझे आपकी सेवा का अवसर प्रदान करें। तो लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, तुम जाओ रसोई के लिए जल लेके आओ, रसोई के लिए ईंधन लेके आओ। इस तरह से सेवा करते करते नारद जी को 12 वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार नारद जी जंगल से बढ़िया फूलों की माला सुगंधित बना करके लाए, माँ लक्ष्मी को भेंट की। तो लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई, उन्होंने कहा 12 वर्ष से अब हमारी सेवा कर रहा है निस्वार्थ भाव से, तो कहे नारद जी कोई वरदान मांगो। तो कहे हे माँ, आप मेरे पर प्रसन्न है तो मुझे जो वरदान है वो ये दीजिए कि जो भगवान विष्णु को आप भोग बना के देती है वो मुझे भी प्रसाद के रूप में चाहिए। तो उन्होंने कहा ये तो दो बात हो गई, या तो मेरा वरदान जा रहा है या वचन जा रहा है। जो वचन मैंने दिया था कि मैं किसी को प्रसाद नहीं दूंगी ये भंग होगा, या मैं वरदान दे दिया ये भंग हो जाएगा। तो वो चिंता में बैठी थी। तो नारायण आए, उन्होंने कहा हे लक्ष्मी क्यों चिंतित है, क्यों परेशानी में? तो उन्होंने कहा मैंने ऐसा नारद को वरदान दे दिया और उसने प्रसाद मांग लिया, अब क्या करूँ? तो उसने कहा जो तेने वरदान दिया है वो मेरा भी है, क्योंकि तू मेरी अर्धांगिनी है, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है। चलो ठीक है, नारद जी को दे देना, पर दे देना जिस तरह से ये भोजन को पचाए, इस बात को भी पचा जाए और किसी से ये नहीं कहे कि मैंने ये प्रसाद प्राप्त किया है। अब नारद जी से कोई बात हजम तो होती नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे भोजन तो करवा दिया, पर मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे उसके बाद में भी कुछ खाने के लिए चाहिए, तो परोसा भी दे दो। तो उन्होंने एक पोटली में बांध दिया प्रसाद, और नारद जी को कोई हजम तो होती नहीं है, सीधे वो शिवलोक में गए। वहाँ एक बहुत यमराज और इंद्र की और सभी को लेकर के शंकर भगवान की बैठक चल रही थी। नारद जी वहाँ नृत्य करते आए कि नारद जी बहुत पसंद है, आज क्या बात है, कहाँ से आ रहे हो? तो कि मैं जगन्नाथपुरी से आ रहा हूँ। तो कि जगन्नाथपुरी में तो ये है। तो कहा आपको ये पता नहीं है जगन्नाथपुरी में क्या है? जहाँ वहाँ भगवान का भोग बनता है, जो वो उसको प्राप्त कर लेता है, इससे बढ़िया तो कोई है ही नहीं भोजन। तो क्या आपने किया? तो कहा हाँ मैंने किया और मैं लेके भी आया हूँ। शंकर भगवान ने कहा मुझे खिलाओ। तो जैसे ही शंकर भगवान ने खाया ना, उनका तो मन तरंगित हो गया, डमरू बजाने लगे और तांडव करने लगे, पूरा कैलाश हिल गया। सब जने, पार्वती जी आई कि क्या बात हो गई, आप इतने प्रसन्न क्यों हो? कि मैंने जगन्नाथ का भोग प्राप्त कर दिया है। तो क्या आपने अकेले अकेले प्राप्त कर लिया, मुझे क्यों नहीं दिया? मुझे भी खिलाओ। तो क्या ये मेरे पास में तो है नहीं, अपने को वहीं चलना पड़ेगा। तो जगन्नाथपुरी दोनों आए, शिव और पार्वती। पार्वती एक रिश्ते में भगवान विष्णु की बहन भी लगती है। तो वो आई, उसने कहा मैं आपकी बहन हूँ
और बहन भाई जी यहाँ आती है तो कुछ आशा लेके आती है। तो क्या आशा लेके आई है? तो मुझे आपका प्रसाद भोग चाहिए। तो उन्होंने कहा वही, तब तक नारद जी भी वहाँ गए हैं। भगवान विष्णु ने कहा सब किया धरा इन्हीं का है, इन्होंने ही सब प्रचार किया है और सबको लिया है। अब इनको बहन आई है और मांगा है तो उसको तो देना पड़ेगा। तो उनको भी जब प्रसाद दिया तब पार्वती जी और शंकर भगवान ने कहा हे प्रभु, आप ये प्रसाद हमको जैसा दिया है वैसा सबको दो ताकि सबका कल्याण हो। तो आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ, वहाँ पे ने कहा नारायण ने लक्ष्मी से